ये संख्या पढ़िए, 2 अंकों की है, ये 3 अंकों की पढ़िए। अब बड़ी संख्या पढ़िए। इस संख्या को आपने अधिकतर लोगों ने 9660333398 इस तरह पढ़ा होगा। इसे क्यों नहीं आपने अरब, करोड़, लाख में पढ़ा? क्योंकि बड़ी संख्या को साथ हमारा इतना तारुफ डेली रहता नहीं है, तो इसको हम मात्रा से कनेक्ट नहीं कर पाए, इसलिए हम इसको डिजिट बाई डिजिट पढ़ते हैं। जैसे फ़ोन नंबर वगैरह में याद करते हैं, तो इसको बोलते हैं संख्या का डिजिटाइजेशन, अंकीयकरण। तो एस केस में क्या होता है, जैसे हम कोई 2 संख्या लिखे 25, तो इसको हम 25 पढ़ रहे हैं और ये 25 है, जो इसका क्वांटिटी है उससे हमारा कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। तो बड़ी संख्या का उदाहरण इसलिए जिससे इस बात को फील कर पाए। तो हमारे बच्चों के साथ भी ऐसे ही होता है। आजकल हम बच्चों के साथ जब कह रहे हैं कि 25 ये 2 दहाई है, 5 इकाई है ना, अबेकस पे भी करा रहे हैं, पर इस तरह की प्रैक्टिस में बच्चे 2 और 5, कभी कभी 2 चीज़ें और 5 चीज़ें लेके आते हैं, 25 चीज़ों तक नहीं पहुंचते, क्योंकि उनके तो 2 इधर 2 कंकड़ रखने हैं दाई में, इधर 5 रखने हैं, ये दहाई है इकाई है, पर ओवरऑल 25 की समझ पे हम उसके साथ कहीं चूक जा रहे हैं। तो मात्रा की समझ पे काम करना संख्या का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसके लिए जैसे हम 10, 10 और 5, 20 और 5 इस तरह से काम करें, जिससे बच्चा संख्या के विभिन्न आयामों, विभिन्न पहलुओं को, जो मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ, तक पहुँच सके। नहीं तो अंकीयकरण से क्या होता है, बच्चा एक तो संख्या की पहचान में गलती, जैसे एक मैंने बताया एक उदाहरण, अगर हम बच्चे से पूछ रहे हैं 48 और 47, तो बच्चे हैं, यानी इसका आंसर 3 अंकों में आ जाता है, पर 3 अंकों में कि दोनों संख्या 50 से कम है, तो ये कॉमन सेंस है कि आंसर 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए था। पर इस तरह के तर्क को हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक एक अंक को देखते हैं और जोड़ना घटाना सीख रहे हैं। तो ये सीखना दैनिक जीवन में जब हम प्रयोग करते हैं, तो वहाँ हमें बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं या हम नहीं कर पाते हैं। तो दैनिक जीवन में हम इस तरह 1 to 1 नहीं कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, वहाँ हमें अलग रणनीतियों द्वारा गुणा भाग या जोड़ घटा संक्रियाओं को करना होता है। तो अगर हम ऐसा गणित सीखना सिखाना चाहते हैं जो दैनिक जीवन में उपयोगी हो, तो डिजिटाइजेशन से थोड़ा बचना होगा और मात्रा की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा। क्या आप भी ऐसा कर रहे हैं? आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, तो मेरे साथ कमेंट में साझा कीजिए। ये आपका अपना चैनल है, बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी के साथ। जय हिंद, जय भारत।